अब यात्रा शुरू करता हूँ और निवेदन सबसे पहले यही करता हूँ कि सबसे पहले माँ वाणी का करता सत सत वंदन है कि सबसे पहले माँ वाणी का करता सत सत वंदन है और वीर प्रसवनी भारत माँ का कोटि कोटि अभिनंदन है और देश के जांबाज शहीदों का मैं करता सत सत वंदन है। देश के जांबाज शहीदों का मैं करता सत सत वंदन है। और कमल का काव्य कुंज पटल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए और लीजिए साहब जोड़ता हूँ आपको माँ शारदे की वीणा वाणी की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो मैं सबसे पहले माँ वाणी की उपस्थिति इस पटल पर करना चाहता हूँ और माँ वाणी के लिए कुछ छंद निवेदन करना चाहता हूँ। आदरणीय महिमा जैन जी पटल पर पधार चुकी हैं, आपका भी हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और लीजिए साहब प्रारंभ करता हूँ मैं, लोग पटल पर जुड़ते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। मैं माँ वीणा पाणी के चरणों में ये घनाक्षरी रख करके प्रारंभ करता हूँ कि श्वेत वस्त्र धारिणी माँ वीणा कर धारिणी माँ हंस की सवारिणी माँ बुद्धि की प्रदायिनी कि श्वेत वस्त्र धारिणी माँ वीणा कर धारिणी माँ हंस की सवारिणी माँ बुद्धि की प्रदायिनी और लय ताल छंद स्वर वर्ण की प्रदायिनी माँ पुस्तक धारिणी माँ जगत विहारिणी कि मैया मेरी शारदे लगाऊं ध्यान चरणों में और गहे हाथ मेरो तार जग से उद्धारणी कि मैया मेरी शारदे लगाऊं ध्यान चरणों में गहे हाथ मेरो तार जग से उद्धारणी और हिये में विराज ज्ञान पुंज की जगा दे ज्योति अज्ञान हारिणी माँ ज्ञान की प्रकाशिणी जी अज्ञान हारिणी माँ ज्ञान की प्रकाशिणी। मेरे अभिन्न और प्रिय मित्र काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ के संयोजक भाई दीपक शुक्ला चिराग जी पटल पर जुड़ चुके हैं, आपका हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दीपू पटेल जी पटल पर आ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और जितने भी लोग पटल पर हैं सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और दीपक जी जितने भी अपने ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में प्लीज आप शेयर कर दें। आदरणीय निशा गुप्ता जी पटल पर हैं, भारती जैन दिव्यांशी जी पटल पर हैं, कुमार सुरेंद्र सागर जी जैसे वरिष्ठ कवि मुझे सुनने के लिए पटल पर उपस्थित हैं, तो उनका सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए एक और घनाक्षरी माँ के चरणों में निवेदन करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि जिनकी कृपा से कट जाते यम पास राग द्वेष कष्ट उनको नमन करता हूँ मैं कि जिनकी कृपा से कट जाते यम पास राग द्वेष कष्ट उनको नमन करता हूँ मैं और मिट ही ये अंधकार ज्ञान का प्रकाश पुंज फैल जग उनको नमन करता हूँ मैं कि काम क्रोध मद मोह माया न निकट आवे ऐसे पुण्य चरणों में वंदन करता हूँ मैं कि काम क्रोध मद मोह माया न निकट आवे ऐसे पुण्य चरणों में वंदन करता हूँ मैं जिनके आशीष को न काट सके स्वयं विधि मात शारदे को यूं नमन करता हूँ मैं जी मात शारदे को यूं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी। मेरे प्रिय मित्र छोटे भाई डीके जैन मित्तल पटल पर पधार चुके हैं कामा भरतपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप दो पटल 3 पटल हो गए, अब तो आपके 3 पटलों में से व्यस्तताओं में से समय निकाल करके ये आपका प्यार है मेरे लिए जो मुझे सुनने के लिए पटल पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ जितने लोग पटल पर हैं और उन सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। डीके जैन मित्तल जी आपसे मेरा निवेदन है जितने भी अपने ग्रुप हैं उन ग्रुपों में सभी में प्लीज शेयर कर दें, एक बार शेयर कर दें आप इसको, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ करके मुझे आशीष प्रदान कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए एक और घनाक्षरी माता के चरणों में रखता हूं और हमारे अभिन्न मित्र आदरणीय माधो सिंह जी पहलवान साहब 7th RAC भरतपुर, माधो सिंह जी भवनपुरा 7th RAC भरतपुर पटल पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ और लीजिए साहब एक और घनाक्षरी माँ के चरणों में रखते हुए आगे बढ़ता हूँ कि एरी मात शारदे विनह कर जोर मेरी वाणी में मिठास शब्द शब्द में उतार दे कि एरी मात शारदे विनह कर जोर मेरी वाणी में मिठास शब्द शब्द में उतार दे मानवता की राह और देश प्रेम भावना की जला सकूं ज्योति मात ऐसो वरदान दे कि भय दुराचार पाप आतंक की राह पर और चल रहे मात उनकी बुद्धि को सुधार दे कि भय दुराचार पाप आतंक
आलोक की राह पर और चल रहे माँ तो उनकी बुद्धि को सुधार दे। जगत में चाहूं और प्रेम सदाचार दिखे, ऐसो ज्ञान सबके हिये में माँ उतार दे री, ऐसो ज्ञान सबके हिये में माँ उतार दे। जगत में चाहूं और प्रेम सदाचार दिखे, ऐसो ज्ञान सबके हिये में माँ उतार दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बड़े भाई इंद्रजीत सिंह को मुझे आशीष प्रदान करने के लिए पटल पर पधार चुके हैं। आपको सादर प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। डीके जैन मित्तल जी, कुमार सुरेंद्र सागर जी, भारती जैन दिव्यांशी जी, आप सबसे मेरा प्लीज निवेदन है, सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ करके मुझे आशीष प्रदान कर सकें। जितने भी लोग पटल पर हैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। पटल के अलावा जितने भी लोग बाज पार्टी या शेयर पोस्ट पर मुझे सुन रहे हैं उनका भी हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और माता भारती के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखूँ उससे पहले, क्योंकि ब्रज अंचल का रहने वाला हूँ, हमारा ब्रज बिल्कुल पड़ोस में है, ब्रज अंचल से हम आते हैं तो ब्रज के वंदना से प्रारंभ करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जिस मिट्टी में खेल कूद कर भगवान कृष्ण बड़े हुए उस मिट्टी को नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। कि वेदियों पुराण जाकी महिमा बखान करें, बोली ब्रज भाषा सी वो ललित ललाम है। आदरणीय विनोद भारद्वाज जी पटल पर आ चुके हैं। आदरणीय सादर चरण स्पर्श निवेदन करता हूं और पूरे जोड़े को चरण स्पर्श करता हूं। आपका आशीष इसी प्रकार से मुझे मिलता रहे, आपकी प्यार मोहब्बत आशीष है जो मुझे यहाँ तक खींच करके लाया है, यही आशीष आपका बना रहे आप सबका। और लीजिए पढ़ता हूं कि वेदियों पुराण, राम राम साहब विनोद जी, बहुत बहुत आपको सादर चरण स्पर्श। कि वेदियों पुराण जाकी महिमा बखान करें, बोली ब्रज भाषा सी वो ललित ललाम है। गोवर्धन में गिरिराज शान से विराजे, जहाँ मथुरा वृंदावन बरसानानंद गाम है। कि गोपी ग्वाल बाल संग रास किए नंद लाला, कण कण में गूंजे राधा माधव को नाम है। कि गोपी ग्वाल बाल संग रास किए नंद लाला और कण कण में गूंजे राधा माधव को नाम है। ऐसी ब्रज रज को नमन करूं कोटि कोटि, पावन पुनीत सुखदाई ब्रज धाम है जी, पावन पुनीत सुखदाई ब्रज धाम है। ऐसी ब्रज रज को नमन करूं कोटि कोटि, पावन पुनीत सुखदाई ब्रज धाम है। गोवर्धन महाराज की जय जय हो महाराज। आप सबका आशीष भी मिलता रहे। और एक मुक्तक के माध्यम से ब्रजराज भगवान योग योगेश्वर प्रभु कृष्ण को नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। वो प्रकाश वर्मा जी पटल पर पधार चुके हैं, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे सुपुत्र देवी प्रताप सिंह अपनी दोनों बहन अंजलि फौजदार, भारती फौजदार और अपनी माँ सुमन फौजदार के साथ पटल पर जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और एक मुक्तक प्रभु श्री कृष्ण के को अर्पित करते हुए हमारे आराध्य हैं ब्रज के, उनको नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ आदरणीय सुरेंद्र सागर जी कि करूं तन मन तुम्हें अर्पण, हृदय दीदार हो जाए। करूं तन मन तुम्हें अर्पण, हृदय दीदार हो जाए। और मेरे शब्दों की ये माला तुम्हें स्वीकार हो जाए। मेरे शब्दों की ये माला तुम्हें स्वीकार हो जाए। करूं वंदन आराधन यही अरदास है मेरी, करूं बंदन में आराधन यही अरदास है मेरी। और नमन ब्रजराज के दरबार में स्वीकार हो जाए। नमन ब्रजराज के दरबार में स्वीकार हो जाए। नमन ब्रजराज के दरबार में स्वीकार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र सागर जी, विनोद भारद्वाज जी, डीके जैन मित्तल जी, निशा गुप्ता जी, भारती जैन दिव्यांशी जी और जितने भी लोग पटल पर, माधव सिंह जी भवनपुरा और मेरे काव्य गुरु आदरणीय सोनलाल शर्मा डी के वरिष्ठ व्यंग्यकार, देश के बड़े कवि में जो मेरे गुरु भी हैं पटल पर आ चुके हैं। आदरणीय आपको सादर चरण स्पर्श करता हूँ। आपका आशीष मेरे ऊपर बहुत रहा है और आपकी ही मेहनत का ये परिणाम है कि आप ही खींच के मुझे पटलों तक लेके आए। मैं पूरा श्रेय आदरणीय सोनलाल शर्मा जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि मंचों से की राजनीति से मन थोड़ा उब गया था। वापस मुझे इन पटलों पर जोड़ने का काम आदरणीय सोनलाल शर्मा प्रेम डी भरतपुर से जो है उनका आशीष मेरे ऊपर रहा। दोबारा से पुनः मुझे इस मुख्य धारा में लेकर के आए। आपका हृदय से आभार प्रकट करते हुए और आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ, भारत
माता के चरणों में कुछ घनाक्षरी रख के आगे बढ़ता हूँ। कैसी है हमारी भारत भूमि कि सुर नर मुनि सब आरती उतारे जाकी गावे गुण जपे बस जाको एक नाम है कि सुर नर मुनि सब आरती उतारे जाकी गावे गुण जपे बस जाको एक नाम है। और युद्ध वीर दानवीर धर्म वीर पैदा भय गर्व से शीशी उठ लेते जाको नाम है कि ऐसी मातृभूमि का कहानों में बखान करूं दुनिया में जस जाको पूज रहो नाम है कि ऐसी मातृभूमि को कहानों में बखान करूं दुनिया में जस जाको पूज रहो नाम है। और महावीर रामकृष्ण बुद्ध जहां पैदा भय भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है जी, भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है। महावीर रामकृष्ण बुद्ध जहां पैदा भय भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है। कवि लेखक देवकी दर्पण जी पटल पर पधार चुके हैं। आपका भी आदरणीय सादर प्रणाम निवेदन करता हूं और हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और एक और घनाक्षरी भारत माता के लिए पढ़ना चाहता हूं कि चंदन सी माटी जो है वीरता की थाती जग ख्याति जाकी भांति ऊंचो स्वर्ग ते नाम है कि चंदन सी माटी जो है वीरता की थाती जग ख्याति जाकी भांति ऊंचो स्वर्ग ते नाम है। और शीस पे विराज शैल राज है मुकुट जाके कंठहार गंगा और जमुना सो नाम है कि विंध्याचल में खिला सुशोभित है कटिमा है और धीरे धीरे सागर पखार जाके पाम है कि विंध्याचल में खिला सुशोभित है कटिमा है धीरे धीरे सागर पखार जाके पाम है। पावन पुनीत ही ये ज्ञानियों विज्ञान सो है भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है जी, भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माधव सिंह जी भवनपुरा, हमारे पहलवान साहब सप्तम आर्यसी भरतपुर आज मेरे पास बैठ करके ही और मुझे आशीष प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश शर्मा जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, महिमा जैन जी, भारती जैन दिव्यांशी जी, विनोद भारद्वाज जी, डीके जैन मित्तल जी, गिरधारी खंडेलवाल जी और जितने भी लोग पटल पर इस समय मौजूद हैं उन सबको सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हुए प्लीज सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक शेयर कर दें। आदरणीय सोनलाल शर्मा जी, जितने भी आपके पास पटल हैं उन सब में आप शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ करके मुझे आशीष प्रदान कर सकें। और लीजिए साहब आगे बढ़ता हूँ। माँ भारती के नमन के बाद देश के उन जांबाज शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश की आन बान और शान को बनाए रखते हुए हमेशा से इस देश को गौरवान्वित किया है। आदरणीय भारत भूषण जी पटल पर पधार चुके हैं। आपका हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं आदरणीय भारत भूषण झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पटल से जुड़ने के लिए, मुझे आशीष प्रदान करने के लिए। लीजिए आगे बढ़ता हूं और कहता हूं उन जांबाज सिपाहियों की जो सरहद पर खड़ा एक सिपाही क्या भावना उसकी होती है देश के लिए, अपने लिए, उस भावना को एक मुक्तक के माध्यम से सबसे पहले आपके बीच रखता हूं कि सरहदों पर लक्ष्मी देवी हमारी सारी शिक्षक हैं और बयाना भरतपुर से पटल पर आ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जीतू सिंह परिहार जी पटल पर आ चुके हैं। लक्ष्मी शर्मा मेरी बड़ी बहन जिनका बहुत आशीष स्नेह मेरे ऊपर हमेशा रहा पटल पर आ चुकी हैं, सादा चरण स्पर्श करता हूं। कवि सूर्य प्रकाश जी श्रीवास्तव सूर्य जी पटल पर आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और लीजिए आगे बढ़ता हूँ। सादर नमस्कार भारत भूषण जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। जीतू सिंह जी परिहार साहब पधार चुके हैं। लोकेश खंडेलवाल जी पटल पर पधार चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। जो भी नाम ऊपर निकल गए हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सबका आशीष प्यार मोहब्बत इसी प्रकार मिलता रहे। पढ़ता हूँ देश के एक सिपाही की क्या इच्छा होती है कि सरहदों पर किसी सैनिक ने जब भी जान गंवाई है, सरहदों पर किसी सैनिक ने जब भी जान गंवाई है और लहू के कतरे कतरे से यही आवाज आई है, हुई चाहत मेरी पूरी की भारत माँ के सीने में, हुई चाहत मेरी पूरी की भारत माँ के सीने में और तिरंगे में लिपट कर नींद गहरी आज आई है, तिरंगे में लिपट कर नींद गहरी आज आई है, तिरंगे में लिपट कर। ये अभिलाषा हमारे सैनिक की होती है। उन समस्त सैनिकों को एक घनाक्षरी के माध्यम से और नमन करते हुए आगे बढ़ता हूं
कि कर गए जान कुर्बान जो वतन पर श्रद्धा और वीरता का रस घोर घोर के, कि कर गए जान कुर्बान जो वतन पर श्रद्धा और वीरता का रस घोर घोर के, और त्याग और तप की मिसाल यहाँ रोज रोज वीरों ने दिखाई कैसी सीना जोर जोर के, कि आए यहाँ दुश्मन छीनन हमारा चैन उनको भगाया फिर सिर फोर फोर के, और मात भारती के सच्चे पूत व शहीद आज शीश में झुकाऊं उन्हें हाथ जोर जोर के, मात भारती के सच्चे पूत व शहीद आज शीश में झुकाऊं उन्हें हाथ जोर जोर के, शीश में झुकाऊं उन्हें हाथ जोर जोर के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्यार मोहब्बत आशीष इसी प्रकार से मेरे साथ बना रहे। दत्त प्रसाद हिंदी गीत रामायण लेखक पटल पर पधार चुके हैं। आदरणीय बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूं आपको, और हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन। जो भी नाम मुझसे छूट गया है, चूंकि धारा प्रवाह में कई नाम तेजी से ऊपर निकल जाते हैं, उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सबका एक बार पुनः में हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत अभिनंदन नमन वंदन करते हुए सबको आगे बढ़ता हूँ। और आदरणीय भारती जैन दिव्यांशी जी, आपके पटल से काव्य पाठ करते हुए हिंदुस्तान की मिट्टी के संबंध में एक बात मुझे याद आ गई है। एक घनाक्षरी के माध्यम से उस बात को रखते हुए आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ कि हिंदुस्तानी माटी जो है वीरता की थाती जग ख्याति जाकी भांति वो मर्दानी याद आ गई, कि हिंदुस्तानी माटी जो है वीरता की थाती जग ख्याति जाकी भांति वो मर्दानी याद आ गई, और आन बान शान के लिए जब कुर्बान हुए तूफानों से तेज वो जवानी याद आ गई, कि आजाद भगत बोस ऊधम सुफाक वाली, कि आजाद भगत बोस ऊधम सुफाक वाली, और वीरता की मुझको कहानी याद आ गई, और मात भारती की पुण्य रज को लगाया शीश, मात भारती की पुण्य रज को लगाया शीश, तो शहीदों के रक्त की रवानी याद आ गई, मात भारती की पुण्य रज को लगाया शीश, तो शहीदों के रक्त की रवानी याद आ गई। वीरेंद्र सिंह जी चौधरी साहब पटल पर जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। वीर को लोहागढ़ हमारा प्रिय भतीजा कुमेर से पटल पर जुड़ चुका है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और आप सबसे मेरा पुनः एक ही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक शेयर करते रहें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ करके मुझे आशीष प्रदान कर सकें और कविताओं का आनंद ले सकें। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का। और इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ और निवेदन सिर्फ ये करूँगा कि है गीत वही पहचान वही तुमको बतलाने आया हूँ। भानु सिंगल जी पटल पर आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपका, बहुत बहुत स्वागत सभी का। और जो भी नाम मुझसे रह गए उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और पढ़ता हूँ आगे, कहता हूँ कि हैं गीत वही पहचान वही तुमको बतलाने आया हूँ, और भारत माता के अरमानों का एक छोटा साया हूँ, और एक तारा ले नई भोर के गीत सुनाने आया हूँ, कि एक तारा ले नई भोर के गीत सुनाने आया हूँ, और जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। हमारे मित्र भूपेंद्र सिंह जी व्याख्याता हैं आवार भरतपुर से, हमारे पास सशरीर कविताएं सुनने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ता हूं और कहता हूं कि क्यों भूले, बहुत बहुत धन्यवाद भानु सिंगल जी, कि क्यों भूले हम आर्यपुत्र ये आर्यावर्त हमारा है, और जहां भरत ने जन्म लिया वो भारतवर्ष हमारा है, और जहां वीरता रही गूंजती और प्रेम की धारा है, और दुनिया का सरताज गुरु ये भारतवर्ष हमारा है, दुनिया का सरताज गुरु ये भारतवर्ष हमारा है। और भूले बिसरे गीत वतन के याद दिलाने आया हूँ, और जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो जागो देशवासियों। आदरणीय रामेंद्र कुमार जी काव्य सत्संग बुंदेलखंड के संस्थापक हमारे पटल पर आ चुके हैं, आदरणीय सादर प्रणाम निवेदन करता हूं और हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं आपका। और आगे पढ़ता हूं, कहता हूं कि ऋषि और मुनियों की पावन पुण्य धरा कहलाती है, और भाईचारा और प्रेम का मीठा राग सुनाती है, त्याग और तप की गाथा भारत माता की थाती है, और बलिदानों की महक सदा इसकी मिट्टी से आती है। वो गौरव भारत माँ का तुमको याद दिलाने आया हूँ, कि वो गौरव भारत माँ का तुमको याद दिलाने आया हूँ, और जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। कैसी है ये मिट्टी, कि वेद शास्त्र कि गीता और कुरान जहाँ वो कर्म मार्ग सिखलाती है, कि गीता और कुरान जहाँ वो कर्म मार्ग सिखलाती है, वेद शास्त्र और रामायण जीवन का सार सुनाती है, और गुरु ग्रंथ साहिब ने जो मानवता का संदेश दिया, कि गुरु ग्रंथ साहिब ने जो मानवता का संदेश दिया और गंगा जमुना की धारा पावनता का उपदेश दिया, सो राम और मोहन की वाणी याद दिलाने आया हूँ, कि राम और मोहन की वाणी याद दिलाने आया हूँ,
और जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई पुनीत कुमार तनेजा जी, कस्बा सीकरी भरतपुर से पटल पर उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय बड़े भाई सादर प्रणाम निवेदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन नमन वंदन करता हूं और आगे बढ़ता हूं। देश के उन नौजवानों के लिए सबसे पहले पढ़ देना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे नौजवान देश है, उस देश के नौजवानी के लिए पढ़ना चाहता हूं। इस देश का नौजवान इस देश के लिए क्या कर सकता है, तब पढ़ता हूं और कहता हूं कि जय हिंद कण कण गूंजे यहाँ, वीरन प्रसूता मिट्टी भारत महान की। कि जय हिंद कण कण गूंजे यहाँ, वीरन प्रसूता मिट्टी भारत महान की। गर्वीले गबरू जवान ठिलाते यहाँ, प्राण दे दे के भी रक्षा करते स्वाभिमान की। तो युद्ध क्षेत्र रण बांकों की गूंजे थाप सदा, मिलती है गाथा यहाँ त्याग बलिदान की। तो युद्ध क्षेत्र रण बांकों की गूंजे थाप सदा, मिलती है गाथा यहाँ त्याग बलिदान की। और वतन की आन बान शान को बढ़ाने हेतु मर मिट जाती है जवानी हिंदुस्तान की। वतन की आन बान शान को बढ़ाने हेतु मर मिट जाती है जवानी हिंदुस्तान की। और कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई दलवीर सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, भूपेंद्र सिंह जी छोटे भाई हैं, दोनों भाई हमारे आ चुके हैं, सशरीर आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आदर। और सप्तम RSC भरतपुर हमारे बीच बहादुर सिंह जी पहलवान साहब भवनपुरा वाले और हमारे बीच यहाँ बैठे हैं, और सबका स्वागत अभिनंदन वंदन। पटल पर जितने लोग उपस्थित हैं सबको नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ कैसे है देश की नौजवानी, क्या कर सकती है देश के लिए। और सावधान कर देना चाहता हूं उन पड़ोसी मुल्कों को जो बार बार इस देश की अस्मिता पर उंगली उठाते हैं। तब कहता हूं कि वंदे मातरम की बाणी बोले हर हिंदुस्तानी, रक्त में वाल है तुम्हें उजाड़ देंगे ये। पवन कुमार नीरज जी कामा भरतपुर से आप दो पटल चलाते हैं और वहां से व्यस्त समय में से समय निकाल करके और बता रहे हैं पटल पर। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा प्रिय लाडला, बहुत ही प्यारा लाडला छोटा भाई है पवन कुमार नीरज, जो श्रृंगार का बेताज बादशाह है। दो ऐसे श्रृंगार के बेताज बादशाह हमारे भरतपुर जिले में पैदा हुए, जैसे डी के जन मित्तल हुआ जो, और हमारे पवन कुमार नीरज जी इतना शानदार गीत और गजल पढ़ते हैं जिसका कोई जवाब नहीं, पटल पर आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और कहता हूं कि वंदे मातरम की बाणी बोले हर हिंदुस्तानी, रक्त में उबाल है तुम्हें उजाड़ देंगे ये। और सीमा पे खड़ा जवान पीछे हर नौजवान, शौर्य और पराक्रम के झंडे गाड़ देंगे ये। मात भारती पे आंख किसी ने उठाई गर, कि मात भारती पे आंख किसी ने उठाई गर, अल्हड़ से नौजवान चीर फाड़ देंगे ये। और ऊधम भगत और शेखर सिम्मत वाले दुश्मनों की छाती में तिरंगा गाड़ देंगे ये। ऊधम भगत और शेखर सिम्मत वाले दुश्मनों की छाती में तिरंगा गाड़ देंगे ये। बहन प्रतिभा पांडे जी पटल पर पधार चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सादर प्रणाम निवेदन करता हूं। राजवीर फौजदार जी मेरे छोटे भाई हैं, अध्यापक और सरसेना से पटल पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और कहता हूं इस देश का इसको आपको सबूत चाहिए देश के नौजवानों की वीरता का देना चाहता हूं। उषा सक्सेना जी पटल पर पधार चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आगे बढ़ता हूं और कहता हूं कि शौर्य पराक्रम गर बाजुओं का तोल ना हो, कि शौर्य पराक्रम गर बाजुओं का तोल। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कि शौर्य पराक्रम गर बाजुओं का तोल ना हो, सूरजमल शिवाजी से प्रतापी मिल जाएंगे। और राष्ट्र प्रेम भावना की अतुल्य मिसाल यहाँ महाराणा प्रताप पृथ्वी राज में ले जाएंगे। कि हौसला जो चक्रव्यूह भेदने का देखना हो, कि हौसला जो चक्र देश के नौजवान। थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम हुई थी, देखना शुरू हुआ कि नहीं तुम्हारा? नेट प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई थी, पता नहीं क्या नेट में प्रॉब्लम हो गई थी। एक बार पुनः आपके बीच पढ़ता हूँ, देश की बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, क्या कर सकती है देश की बेटी। तब कहता हूँ, तब पढ़ता हूँ आपके बीच। इतने प्रबुद्ध श्रोता आज मुझे मिले हैं, बहुत बड़ा आशीष आप सब लोगों का मिल रहा है। आप सबको नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आपका और शुरू करता हूँ दोबारा से। कि मात भारती को जब भी पड़ी है जरूरत तो बेटियां हमारी रण चंडी बन जाती हैं। मात भारती को जब भी पड़ी है जरूरत तो बेटियां हमारी रण चंडी बन जाती हैं। और युद्ध क्षेत्र शत्रुओं के रक्त से बुझाती प्यास दुर्गा भवानी और काली बन जाती हैं। कि पद्मिनी दुर्गावती पन्नाधाय जैसी बेटी त्याग बलिदान की कहानी बन जाती है। पद्मिनी पन्नाधाय दुर्गावती जैसी बेटी त्याग बलिदान की कहानी
बाई बन जाती हैं और वतन की आन स्वाभिमान को बचाने हेतु थाम तलवार लक्ष्मी बाई बन जाती हैं। वतन की आन स्वाभिमान को बचाने हेतु थाम तलवार लक्ष्मी बाई बन जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और घनाक्षरी नाम लेकर के आप लोगों के मेरे इतने साहित्यकार आज पटल पर जुड़े हुए हैं, सुधी श्रोता सबकी उपस्थिति में बहुत बहुत धन्यवाद। भाई पवन कुमार नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दलवीर सिंह जी हवलदार, सेवानिवृत्त हवलदार और अब कृषि पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पटल पर पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और पढ़ता हूं और नाम लेकर के आप सब लोगों के बीच कहना चाहता हूं, जो देश आज बार बार हमको जो उंगली उठाने का प्रयास करता है हमारी मिट्टी के ऊपर, तब कहना चाहता हूँ निशा गुप्ता जी, महिमा जैन जी, भारती जैन दिव्यांशी जी, पवन कुमार नीरज जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, पुनीत कुमार तनेजा जी, माधव सिंह जी पहलवान साहब और महिमा जैन जी और दलवीर सिंह जी, आप सब की गिरधारी और आदरणीय मेरे गुरु सोनलाल शर्मा जी पटल पर मौजूद हैं। ये सबसे बड़ी गौरवशाली उपस्थिति मेरे लिए, सबसे बड़ा आशीष आप सबका। और रामेंद्र कुमार जी काव्य सत्संग बुड्डेल के संस्थापक, वीर कोको लोहागढ़, हमारा प्यारा भतीजा और जितने भी लोग पटल पर हैं सबको सादर प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ता हूँ और नाम लेकर के आपके बीच एक घनाक्षरी पढ़ना चाहता हूँ और सावधान कर देना चाहता हूँ उस देश को। सुभाषित बालकगण, हाँ ये प्यारे मेरे दोनों लाडले भतीजे थे भारती जी, आपका आशीष इन भतीजों को मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहता हूं कि बंद कर बार बार डंक मार ना तू ड्रैगन, कि बंद कर बार बार डंक मार ना तू ड्रैगन, गर्दन किसी पहर भी मरोड़ देंगे ये, और एक भी कदम कर आगे को बढ़ाया अब भारती के नौजवान धैर्य छोड़ देंगे ये, कि दुनिया को अमन की राह दिखलाने वाले, दुनिया को अमन की राह दिखलाने वाले शांति सद्भावना की राह छोड़ देंगे ये, दुनिया को अमन की राह दिखलाने वाले शांति सद्भावना की राह छोड़ देंगे ये, और 62 के जैसे मत जान हालात अब 56 इंची वाले तेरा मुंह तोड़ देंगे, 62 के जैसे मत जान हालात अब 56 इंची वाले तेरा मुंह तोड़ देंगे ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी की गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आगे बढ़ता हूं। कहना चाहता हूं मैं सबसे पहले तो कल 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को इस ब्रजमंडल के रक्षक के रूप में कहना चाहूँगा, इस ब्रजमंडल संपूर्ण ब्रजमंडल के रक्षक के रूप में महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। चूँकि मैं इस भरतपुर की लोहागढ़ भूमि से आपके बीच आता हूँ, उस लोहागढ़ भूमि जो महाराजा सूरजमल ने जिस समय पूरे उत्तर भारत में मुगलों का आतंक था और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तहस नहस किया जा रहा था, और उस सभ्यता और संस्कृति के लिए पढ़ना चाहता हूँ जिस व्यक्ति ने इस भारत की, हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को बचाया, उसको कल 25 दिसंबर के दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो निवेदन करना चाहता हूँ और कहना सिर्फ बताना चाहता हूँ कि धन्य धन्य वो धरा जिस महाराजा सूरजमल इस ब्रज मंडल के रक्षक, लोहागढ़ रियासत के संस्थापक और भारतीय रियासत काल के अद्वितीय महायोद्धा, जिन्होंने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े और 80 युद्ध जीते और उस समय भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय देवालयों की रक्षा की, ऐसे लाजवाब और उस लोहागढ़ रियासत के संस्थापक प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल को उनके बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि धन्य धन्य वो धरा जिसकी शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी डिगा नहीं। ये वो भारतवर्ष की वो भूमि है जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा की। तब कहना चाहता हूँ, आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि धन्य धन्य वो धरा जिसकी शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी डिगा नहीं, और धन्य था वो महाराजा सूरजमल जो दुनिया में किसी के आगे झुका नहीं। अरे क्या फौलादी बाजू थे उस योद्धा के, टकरा कर तेग दुश्मन के टूट जाते थे, और गरजता था समर में सिंह तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। ये वो धरती, महाराजा सूरजमल की उस धरती को नमन करता हूँ कि धन्य धन्य वो धरा जिसकी शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी डिगा नहीं, और धन्य था वो महाराजा सूरजमल जो दुनिया में किसी के आगे झुका नहीं। अरे क्या फौलादी बाजू थे उस योद्धा के, टकरा कर तेग दुश्मन के टूट जाते थे, और गरजता था समर में सिंह तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और क्यों आवश्यकता होती महाराजा सूरजमल को लोहागढ़ रियासत स्थापना की? कि थी अराजकता उस समय मुगल काल के भारत में,
कि थी अराजकता उस समय मुगल काल के भारत में, और अत्याचार हिंदुओं पर होते थे पूरे भारत में, और तोड़ मंदिरों को मस्जिद की नींव लगाई जाती थी, और जबरन धर्म बदलने की ड्योढ़ी पिटवाई जाती थी। अरे सोया राजपूताना था जब जंग लगी तलवारों में, कि सोया राजपूताना था जब जंग लगी तलवारों में, और भाले तीर कमान छोड़ वो कैद हुए रनवासों में। अरे छत में छत भारत माता थी और लोहू बहे वाहिनी से, तब एक सूरवीर हुंकार भरी थी अपने गांव सिनसिनी से। तब एक सूरवीर हुंकार भरी थी अपने गांव सिनसिनी से, कि हिंसा और बर्बरता देखी दिल्ली के सिंहासन की, कि हिंसा और बर्बरता देखी दिल्ली के सिंहासन की। उस महाराजा ने नींव रखी तब इस लोहागढ़ सिंहासन की, उस सूरजमल ने नींव रखी तब इस लोहागढ़ सिंहासन की, उस महाराजा ने नींव रखी तब लोहागढ़ सिंहासन की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। महाराजा सूरजमल और उनके लोहागढ़ की सरजमी को नमन करते हुए और मैं आगे बढ़ता हूँ। मित्रों, जैसा आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं, आज दिल्ली और दिल्ली के आसपास निरीह किसान पड़ा हुआ है। न किसान सरकार की सुन रही है, न सरकार किसानों को, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो कुछ हो रहा है। दिनेश कुमार जी पटल पर पधार चुके हैं, आदरणीय सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। और कई नाम धारा प्रवाह में ऊपर चले गए हैं और सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, जिनके नाम में नहीं ले पाया। सबको एक साथ प्रणाम निवेदन करते हुए आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ कि पेट सब का भरे। आज किसान जो सड़कों पर बैठा हुआ है उसको लेकर के पढ़ना चाहता हूँ 2-3 मुक्तक। कि पेट सब का भरे चैन सुख छोड़कर, खून पसीना दिया तन और मन जोड़कर, सरहदों की हिफाजत को बेटा दिया, कि सरहदों की हिफाजत को बेटा दिया। आज सड़कों पे बैठा कफन ओढ़कर, आज सड़कों पे बैठा कफन ओढ़। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्गज मित्रा जी। कोई बात नहीं, बीच में फोन आ ही जाता है, कोई आवश्यक हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ता हूँ साहब, कहता हूँ कि अन्नदाता जिसे तुम तो कहते रहे, पाँव छाले नयन नीर ढलते रहे, जिसकी मेहनत से धरती ये धानी हुई, कि जिसकी मेहनत से धरती ये धानी हुई। अरे उसके सपनों को सदियों से छलते रहे, उसके सपनों को सदियों से छलते रहे। और क्या स्थिति है देश के लिए, क्या क्या नहीं किया इस किसान ने, किसान मजदूर वर्ग ने। कि एर सिंह फौजदार चामुंडा माता मंदिर पेंगोर से हमारे बीच पटल पर आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राज गोस्वामी जी आदरणीय सादर प्रणाम निवेदन करता हूं, आपको पटल पर पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ता हूं और कहता हूं कि इस चमन के लिए, इस वतन के लिए। कि नमोकार जैन साहित्याचार्य जी पटल पर आ चुके हैं, आदरणीय आपको सादर प्रणाम निवेदन करते हुए स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आगे बढ़ता हूं और कहता हूं कि इस चमन के लिए, इस वतन के लिए, जिसने जीवन खपाया वतन के लिए। आदरणीय हमारे श्री प्रकाश मिश्रा जी, कुलदीप सिंह हमारे छोटा भाई है, अतैनी पटल पर आ चुका है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। कि इस चमन के लिए, राज गोस्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वतन के लिए, और जिसने जीवन खपाया वतन के लिए, उम्र भर कर्ज के बोझ डूबा रहा, कि उम्र भर कर्ज के बोझ डूबा रहा। सो वस्त्र दो गज मिला ना कफन के लिए, वस्त्र दो गज मिला ना कफन के लिए। ये स्थिति आज किसान की। मैं भारत की सरकारों से कहना चाहता हूं कि किसानों के बीच जाएं, उनकी सुने। किसान के बिना देश का संभव नहीं है। ये देश कृषि प्रधान देश है और ये देश में किसानों के बिना ये देश संभव नहीं है। इसलिए किसानों से वार्ता करें और इस समस्या को जल्दी से जल्दी निपटाएं
तब कहना चाहता हूँ, तब पढ़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ एक और नई रचना के लेकर। आप सबका हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए आगे बढ़ता हूँ और देश की व्यवस्थाओं की बात करता हूँ। और जो लोग गलत हैं उनको गलत कहने का प्रयास करता हूं, और जो सही, मैं ये नहीं कहता कि देश के सारे नेता गद्दार हैं, सारे नेता गलत हैं, लेकिन जो गलत हैं उन गलत के लिए पढ़ना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, आप सबकी उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूं कि देश की अखंडता को खंड खंड करता जो आदरणीय, मैं भारतीय जन दिव्यांश जी निवेदन कर दूं आपको, एक समय हुआ करता था जब हमारे देश में नेता नाम सुनते ही गर्व से सीना उठ जाता था, लेकिन आज जैसे ही हम नेता नाम सुनते हैं तो घृणा नफरत की बू आने लग जाती है। तब कहता हूँ आपकी गौरवशाली उपस्थिति में सभी प्रबुद्ध साहित्यकार सुधीजन पटल पर जुड़े हुए हैं और सबकी उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूँ, कहता हूँ। और नेता की एक दो पंक्ति की छोटी सी परिभाषा आप लोगों को देना चाहता हूँ, वास्तव में नेता होता क्या है, जिससे आप खुद तुलना कर सकती हैं कि आज हमारे देश में नेता है कि कौन है। तब कहता हूँ कि नेता वही है जिसके मन में उमंग और तन में जोश होता है, कि नेता वही है जिसके मन में उमंग और तन में जोश होता है। नेता नायक, योद्धा, साहसी और सरफरोश होता है, और वतन की आन बान और शान पर मिटने का जिसमें जोश होता है, कि वतन की आन बान और शान पर मिटने का जिसमें जोश होता है। और सही मायने में नेता का अर्थ सुभाष चंद्र बोस होता है, सही मायने में नेता का अर्थ सुभाष चंद्र बोस होता है। तब कहना चाहता हूँ, कुछ लोग देश में ऐसे हैं, पप्पू यादव जी पटल पर पधार चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कुछ लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं जो देश के हमारे शहीदों की शहादत के भी सबूत मांगे जाते हैं। जब शहीदों की शहादत मांगने का कुछ भेड़िए प्रयास करते हैं, तब मैं कहता हूँ और बता देना चाहता हूँ, उसको आपको सबूत चाहिए, मैं देना चाहता हूँ आपको, ये देखिए सबूत शहादत के। तब कहता हूँ कि जिस माँ के कलेजे का टुकड़ा ना रहा, उस माँ से जाकर के पूछो शहादत क्या होती है। जिस माँ के कलेजे का टुकड़ा ना रहा, उस माँ से जाकर के पूछो शहादत क्या होती है। और जिस बूढ़े बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट गई, उस बूढ़े बाप से जाकर के पूछो शहादत क्या होती है। जिस वीरांगना के पहाड़ जैसे जीवन का सितारा चला गया, कि जिस वीरांगना के पहाड़ जैसे जीवन का सितारा चला गया, उस नव विवाहिता से जाकर के पूछो शहादत क्या होती है। और जिन अबोध बच्चों के सर से बाप का साया उजड़ गया, उन अबोध बच्चों से जाकर के पूछो शहादत क्या होती है। और कल तक हंसते खेलते परिवार में आज अचानक सन्नाटा कैसे पसर गया। उषा सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद। कि कल तक हंसते खेलते परिवार में आज अचानक सन्नाटा कैसे पसर गया। कभी किसी शहीद की दहलीज पर जाकर देखो सियासी भेड़ियों, तब समझ में आएगा शहादत क्या होती है। तब समझ में आएगा शहादत क्या होती है। तब समझ में आएगा शहादत क्या होती है। जब शहीदों की शहादत पर जो लोग उंगली उठाते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ और पढ़ देना चाहता हूँ आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति में। इतने भी लोग पटल पर हैं, सबका आशीष मिल रहा है मुझे, और सबसे मेरा यही निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें इस पोस्ट को, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ करके मुझे आशीष प्रदान कर सकें। और साथ साथ में निवेदन, प्रवीण सक्सेना जी पटल पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जितने भी लोग शेयर पोस्ट या वॉच पार्टी पर मुझे सुन रहे हैं, उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए, नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ता हूँ और कहना चाहता हूँ उन देश के गद्दार लोगों के लिए, आप लोगों की उपस्थिति में, कि देश की अखंडता को खंड खंड करता जो ऐसे देश द्रोही पहना एतबार कीजिए। और क्षेत्रवाद भाषावाद का जो बीज बो रहे हैं, ऐसे काले नागों का संहार शीघ्र कीजिए। कि धर्म और जातियों में बांटते हैं राष्ट्र को जो, धर्म और जातियों में बांटते हैं राष्ट्र को जो, ऐसे राष्ट्र द्रोहियों पर शीघ्र वार कीजिए। और वतन की अस्मिता से खेले जो घिनौना खेल, गोलियों के भी बक्स में उतार दीजिए। वतन की अस्मिता से खेले जो घिनौना खेल, गोलियों के भी बक्सों में उतार दीजिए। कि क्या स्थिति है देश के अंदर, कि चारों ओर आग में सुलग रहा मेरा देश, कहो अब कैसे इस आग को बुझाऊं मैं। और देशद्रोही देश के बने हो जब कर्णधार, दिल की ये पीड़ा अब किसको सुनाऊं मैं। कि शहीदों के सपनों का भारत बना ना सके, क्या इसीलिए उन शहीदों ने अपनी शहादत दी थी? लाखों लोगों ने कुर्बानियां केवल इसीलिए दी थी? तब कहता हूं कि शहीदों के सपनों का भारत बना ना सके। और कहो फिर कैसे वंदे मातरम गाऊं में। और देखो यारो सीने में दहकती ये आग लेके, कहो फिर कैसे प्रीत वाले गीत गाऊं में। देखो यारो सीने में दहकती ये आग लेके, कहो फिर कैसे प्रीत वाले गीत गाऊं में।
और इसीलिए अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं मैं कि देश का विकास चाहो देशवासी दिल से, तो आपको ये मेरी बात रास होनी चाहिए। और नौकरशाही भ्रष्ट जो हुई है मेरे देश की, उनके तो हाथ हथकड़ी होनी चाहिए। और भ्रष्ट राजनेता जो भी गद्दियों पे बैठे आज, भ्रष्ट राजनेता जो भी गद्दियों पे बैठे आज, डालो हवालात सेवा खास होनी चाहिए। और सुनो यारो संसद पे ताला और सत्ताब देश के सिपाहियों के हाथ होनी चाहिए। सुनो यारो संसद पे ताला और सत्ताब देश के सिपाहियों के हाथ होनी चाहिए। और बढ़ता हुए घनाक्षरी के ऊंच नीच जाति धर्म बांटे मेरे देश को, जो ऊंच नीच जाति धर्म बांटे मेरे देश को, जो उनकी जुबान पे तो ताला होना चाहिए। और रोज रोज खूनी होली खेले मेरे देश में, जो उनको तो काल का निवाला होना चाहिए। मात भारती के जो लगावे दाग आंचल में, कि मात भारती के जो लगावे दाग आंचल में, उनका तो मुखड़ा ही काला होना चाहिए। और सुनो यारो जिनके है पास नहीं देश प्रेम, उनका तो देश से निकाला होना चाहिए। सुनो यारो जिनके है पास नहीं देश प्रेम, उनका तो देश से निकाला होना चाहिए। और इसीलिए कहता हूं अपने देशवासियों से कि उठो मेरे देशवासी छोड़ो ये उदासी आज, उठो मेरे देशवासी छोड़ो ये उदासी आज। देश के विकास का हिसाब हमें चाहिए। और लूट लूट खाया मेरा देश सत्ताधारियों ने, देश के खजाने का हिसाब हमें चाहिए। कि लोकतंत्र काहे को बना है आज लूट तंत्र। गजेंद्र सिंह मेरे साथी, अध्यापक, प्रिय मित्र, मेरे बचपन के साथी पटल पर पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। कई नाम तेजी के साथ ऊपर निकल गए, उन सबका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए कहता हूं कि लोकतंत्र काहे को बना है आज लूट तंत्र। श्री प्रकाश मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आगे बढ़ता हूं कि लोकतंत्र काहे को बना है आज लूट तंत्र, ऐसे ही सवालों का जवाब हमें चाहिए। कि लोकतंत्र काहे को बना है आज लूट तंत्र, ऐसे ही सवालों का जवाब हमें चाहिए। और फौजदार कहता आज सत्ता के पुजारियों से कि शहीदों के रक्त का हिसाब हमें चाहिए। फौजदार कहता आज सत्ता के पुजारियों से, शहीदों के रक्त का हिसाब हमें चाहिए। शहीदों के रक्त का हिसाब हमें चाहिए। शहीदों के रक्त का हिसाब हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आदरणीय सोनलाल शर्मा प्रेम मेरे गुरु पटल पर मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति का आशीष मुझे मिल रहा है। भाई प्रिय मित्र गिरधारी खंडेलवाल जी, प्रिय मित्र गजेंद्र सिंह जी, तलवीर सिंह जी हवलदार अवार, माधो सिंह जी भवनपुरा, हमारे 7th RSC भरतपुर, और भूपेंद्र सिंह जी अवार प्रिय मित्र हमारे पटल यहाँ मौजूद हैं। भारती जैन दिव्यांशी जी, जितने भी वरिष्ठ कविजन पटल पर मौजूद हैं और वरिष्ठ साहित्यकार पटल पर मौजूद हैं। सुधी श्रोता आदरणीय बहुत बहुत आपको सादा चरण स्पर्श निवेदन करता हूँ। आदरणीय सोनलाल शर्मा जी, श्री प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मित्र पटल पर हैं, शेयर पोस्ट वॉच पार्टी पर हैं, और सबका आभार प्रकट करते हुए आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ इस समय जो 1-2 घनाक्षरी में इस समय जो कोरोना महामारी जो चल रही है पूरे विश्व में, उसको लेकर के पढ़ देना चाहता हूँ। और सिर्फ इतना कि क्या क्या सावधानी हम लोगों को कर रखनी है कोरोना के दौरान, वो 1-2 घनाक्षरी पढ़ देता हूँ। उसके बाद मैं पुनः आपको अपनी कविताओं से जोड़ूंगा। कि घर से निकलना जो बेहद जरूरी हो तो चेहरे पर लगाओ मास्क, यही वैक्सीन है। मास्क ही वैक्सीन है। सरकार अभियान चला रही है और निश्चित रूप से मास्क ही बचाव का 90% तक हमको इस महामारी से बचाता है मास्क। इसीलिए जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा करके घर से बाहर निकलें। तब कहता हूँ कि घर से निकलना जो बेहद जरूरी हो तो चेहरे पे लगाओ मास्क, यही वैक्सीन है। और 2 गज की दूरी रखो, भीड़ भाड़ वाली जगह हाथ न मिलाओ, चाहे कोई जानसीने है। कि बार बार साबुन से हाथ धोते रहो, सभी आसपास साफ व सफाई रखो, क्लीन है। और खुद को बचा लो, परिवार को बचा लो मित्र, बार बार में लेना ये जिंदगी हसीन है। खुद को बचा लो, परिवार को बचा लो मित्र, बार बार में लेना ये जिंदगी हसीन है। और इस कोरोना महामारी के समय में जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, कोरोना के वॉरियर्स को भी एक घनाक्षरी के माध्यम से नमन करता हूँ।
कि फौलादी जिगर वाले कोरोना के वॉरियर्स उनके इरादों को नमन करता हूं मैं, कि फौलादी जिगर वाले कोरोना के वॉरियर्स उनके इरादों को नमन करता हूं मैं। राग रंग भोग त्याग पीड़ितों की जान को जो बचा रहे उनको नमन करता हूं मैं, कि खुद को लगा के दाव घूम घूम शहर गांव करते सुकृति अभिनंदन करता हूं मैं। और छोड़ घर बार रात दिन सेवा दान दे जो ऐसे देवदूतों को नमन करता हूं मैं। छोड़ घर बार रात दिन सेवा दान दे जो ऐसे देवदूतों को नमन करता हूं। तो आइए इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम समस्त देशवासी मिलकर के एक प्रतिज्ञा लेते हैं। एक मुक्तक के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आओ मिलकर प्रतिज्ञा लें, आम जन को जगाना है और मान निर्देश शासन के जमाने को बचाना है। ये मानवता पे संकट है मगर बचना बहुत आसान, ये मानवता पे संकट है मगर बचना बहुत आसान। और लगाकर मास्क रख दूरी ये कोरोना हराना है, लगाकर मास्क रख दूरी ये कोरोना हराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें घरों में और कुछ जो इससे बचने के उपाय हैं उनको करते रहें और साथ साथ प्रतिदिन योग अवश्य करते रहें, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर योग से बड़ा एंटीबायोटिक इन बीमारियों के लिए और कोई नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनि साधु संतों के द्वारा बनाया गया एंटीबायोटिक है और हमेशा प्रामाणिक था और हमेशा प्रामाणिक रहेगा। इसलिए आप प्रतिदिन योग करते रहें। रामकृष्ण सैनी जी पटल पर पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपका काव्य हमने बयान सुना था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तब कहता हूँ योग निश्चित रूप से करते रहें। योग के अंदर वो ताकत है। मैं एक मुक्तक योग के लिए पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ कि योग वो शक्ति दुनिया के दिलों को जोड़ देता है। योग का नाम ही जोड़ना है। ये दुनिया को एक स्थान पर लाने का प्रयास करता है, आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ाने का काम करता है, लोगों के दिलों को जोड़ता है और इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का सबसे उत्तम साधन है। इसलिए तब कहता हूँ कि योग वो शक्ति दुनिया के दिलों को जोड़ देता है और भटकती आत्मा को भी प्रभु से जोड़ देता है पहला सुख दुनिया का निरोगी हो ये तन अपना, है पहला सुख दुनिया का निरोगी हो ये तन अपना। अरे योग मस्तिष्क के सारे दुआरे खोल देता है, योग मस्तिष्क के सारे दुआरे खोल देता है, योग मस्तिष्क के सारे दुआरे। आप सभी स्वस्थ रहें और निर्विकार रहें, निरोग रहें और प्रतिदिन योग करते रहें। इसी आशा के साथ मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि आज हमारी महिला बहनें इस पटल पर बहुत अधिक संख्या में जुड़ी हुई हैं। मैं अपनी बेटियों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये वो देश है जहाँ पर कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उन बेटियों की बात करना चाहता हूँ। राजकुमार मिश्रा जी, रघुवर दयाल शर्मा जी मेरे प्रिय मित्र हैं, दोनों पटल पर आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। सभी को एक बार पुनः, जितने भी लोग जो नाम में नहीं ले पाया हूँ उन सबको सादर नमन वंदन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। शेयर पोस्ट वॉच पार्टी पर मुझे जो सुनकर के आशीष प्रदान कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हृदय की अनंत गहराइयों से करते हुए बेटियों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। और आज मेरी बहनें पटल पर मौजूद हैं। उन बहनों की मौजूदगी में तब कहना चाहता हूँ कि बेटी होना घर में किस गौरव की बात होती है। तब पढ़ता हूँ कि खुश नसीब दुनिया में केवल वही हैं जिनके घर में जन्म लेती प्यारी प्यारी बेटियां। कि खुश नसीब दुनिया में केवल वही हैं जिनके घर में जन्म लेती प्यारी प्यारी बेटियां। और सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का वरदान होती, घर को मंदिर सा पावन बनाती हैं ये बेटियां। कि पिता का गुरूर, माँ की प्यारी सी सहेली और भाई की कलाई का रुआब है ये बेटियां।
कि पिता का गुरूर, माँ की प्यारी सी सहेली और भाई की कलाई का रुआब है ये बेटियां, और पति की बचाने जान गर्व से सीना तान यमराज से भी भिड़ जाती हैं ये बेटियां जी, यमराज से भी भिड़ जाती हैं ये बेटियां, कि पति की बचाने जान गर्व से सीना तान यमराज से भी भिड़ जाती हैं ये बेटियां। और देखिए कैसी कैसी बेटियों ने प्रतिमान इस देश के अंदर स्थापित किए। तब पढ़ता हूं कि सीता और सावित्री सी अनुसुईया माता जैसी तप कर नाम कर जाती हैं ये बेटियां, कि सीता और सावित्री सी अनुसुईया माता जैसी तप कर नाम कर जाती हैं ये बेटियां, गार्गी और पद्मिनी जैसा इतिहास रच अमर चरित्र गढ़ जाती हैं ये बेटियां, कि रब का साकार रूप बन प्रेम प्रतिरूप। इस पृथ्वी पर परम ब्रह्म परमात्मा का अगर कोई साकार रूप है तो एक माँ है। तब पढ़ना। पूर्णिमा कौशिक पूनम जी डीग से पटल पर जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ता हूं और कहता हूं कि रब का साकार रूप बन प्रेम प्रतिरूप और मानवता को गोद में दुलारती ये बेटियां, कि रब का साकार रूप बन प्रेम प्रतिरूप और मानवता को गोद में दुलारती ये बेटियां, और वतन की आन बान शान को बढ़ाने हित, कि वतन की आन बान शान की पड़े जो बात छोड़ रनिवास लक्ष्मी बाई बनी बेटियां जी, छोड़ रनिवास लक्ष्मी बाई बनी बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और चित्रा सिंह जी पटल पर पधार चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, आपका सादर प्रणाम करता हूं। राहुल चौधरी हमारे ससुराल पक्ष से हमारे साले के सुपुत्र हैं, प्यारा मेरा लाडला भतीजा है, पटल पर आ चुका है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तब पढ़ता हूँ कहता हूँ कि हम कितना अंतर कर रहे हैं बेटे और बेटियों में, कि बेटों को पढ़ाने हैं तो सारी सुख सुविधाएं, फिर भी देखो अव्वल ही आती हैं ये बेटियां, कि बेटों को पढ़ाने हैं तो सारी सुख सुविधाएं, फिर भी देखो अव्वल ही आती हैं ये बेटियां, और हर क्षेत्र विद्वता पराक्रम दिखाते हुए शौर्य की कहानी गढ़ जाती हैं ये बेटियां। अरे छोड़ जाते बेटे जो बुढ़ापे में माँ बाप को, तो बन के सहारा हाथ थामती ये बेटियां, और खुद को जलाती बन दीपक की बाती, दो दो कुल को प्रकाशती संवारती ये बेटियां जी, कुल को प्रकाशती संवारती ये बेटियां, खुद को जलाती बन दीपक की बाती, दो दो कुल को प्रकाशती संवारती ये बेटियां। और उसी देश में आज क्या स्थिति हो रही है हमारी बेटियों की, तब कहना चाहता हूं कि बेटियों को पूजने की संस्कृति रही थी जहां, उसी देश अत्याचार सह रही बेटियां, कि बेटियों को पूजने की संस्कृति रही थी जहां, उसी देश अत्याचार सह रही बेटियां, और कौन सी नस्ल हम पाल रहे भेड़ियों की, कैसे हो सुरक्षा आज पूछती हैं बेटियां, कि कब तक धृतराष्ट्र गद्दी पे रहेंगे मौन, और कब तक सहेंगी चीरहरण ये बेटियां, कि कब तक धृतराष्ट्र गद्दी पे रहेंगे मौन, और कब तक सहेंगी चीरहरण ये बेटियां, और बंदूक मेहंदी वाले हाथों में उठा ली गर, आपकी भी कुर्सी को हिला देंगी ये बेटियां जी, आपकी भी कुर्सी को हिला देंगी ये बेटियां, कि बंदूक मेहंदी वाले हाथों ने उठा ली गर, आपकी भी कुर्सी को हिला देंगी ये बेटियां। और इन्हीं शब्दों के साथ में एक और घनाक्षरी बेटियों के लिए पढ़ूंगा, चूंकि मैं सरकारों से, भारत के न्यायालयों से बेटियों के लिए अंतिम घनाक्षरी के माध्यम से एक न्याय मांगने का प्रयास किया है। आप सबका समर्थन चाहता हूं, और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी देर से मुझे लगातार सुनकर के आशीष प्रदान कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार, अभिनंदन, नमन, वंदन करते हुए पढ़ता हूँ और कहता हूँ कि जागो जागो हुक्मरानो, देश की सरकारों से कहना चाहता हूं साहब, कि जागो जागो हुक्मरानो, देश की हुंकार सुनो, अब तो खत्म ये कहानी होनी चाहिए, और मात भारती की लाज फिर तार तार हुई, और थोड़ी सी तो रक्त में रवानी होनी चाहिए, और कितनी दामिनी शिकार होंगी भेड़ियों की, कि और कितनी दामिनी शिकार होंगी भेड़ियों की, अब तो सजा भी कोई सांची होनी चाहिए, कि और कितनी दामिनी शिकार होंगी भेड़ियों की, अब और
अब तो सजा भी कोई सांची होनी चाहिए और सरेआम गोली मार दीजिए दरिंदों को, या इनको तो चौराहों पे फांसी होनी चाहिए जी, इनको तो चौराहों पे फांसी होनी चाहिए, सरेआम गोली मार दीजिए दरिंदों को, या इनको तो चौराहों पे फांसी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अनुपम रचना भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भूपेंद्र सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, आवाज से व्याख्याता हैं और पटल पर आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो सशरीर मेरे पास विराजमान है, लेकिन आज पटल पर भी उनकी उपस्थिति हो गई है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आगे पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैं ब्रज अंचल का रहने वाला हूँ। ब्रज भाषा में बात न हो तो बात अधूरी रह जाती है, इसलिए ब्रज का, चूंकि अब हमारा दीपावली चली गई है और दीपावली के बाद रामकृष्ण सैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कमल का भारती जैन जी, ठाकुर सिंह जी पटल पर मौजूद हैं, उनका भी बहुत, नीलेश महाराज सर जी पटल पर मौजूद हैं, उनकी भी गौरवशाली उपस्थिति को नमन करता हूँ। समय पूर्ण हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरा पूरा हो चुका है, इसलिए दो पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ कि हम वतन के लिए, इस वतन के लिए, कि हम वतन के लिए इस हेमती मिश्रा जी पटल पर जुड़ी हैं, बहुत बहुत आपका आशीष मिला। और चूँकि समय पूरा हो गया है, इसलिए दो पंक्तियां आप सब की ओर से निवेदन भारत माता के चरणों में करते हुए और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम वतन के लिए, इस वतन के लिए और जिंदगी जी रहे हैं वतन के लिए, जिंदगी जी रहे हैं वतन के लिए, वो शहादत का गौरव जिगर में लिए, वो शहादत का गौरव जिगर में लिए, हम तो कुर्बान हैं इस वतन के लिए, हम तो कुर्बान हैं इस वतन के लिए, जी हम तो कुर्बान हैं इस वतन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंत में मैं आप सभी का सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त जख्म को नासूर कर देता है, और कौन चाहता है आपसे दूर रहना, ये वक्त है जो सबको मजबूर कर देता है। वक्त की इसी मजबूरी को देखते हुए आप सबका आभार प्रकट करते हुए आपने मुझे आदरणीय भारती जैन दिव्यांशी जी, आप गाँव देहात की छोटी सी कलम को अपने पटल पर स्थान दिया, आपका आभार प्रकट करते हुए मैं कवि सुरेश फौजदार रिठौटी, कुम्हेर, जिला भरतपुर, राजस्थान, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।